जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस सॉल्यूशंस पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से मैं आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ एयरफोर्स फिजिक्स की टॉप 1500 क्वेश्चंस की। दोस्तों, इस सीरीज में मैं आपको जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा वो प्रीवियस ईयर में एयरफोर्स, नेवी और इंडिया एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, ये हमारा पार्ट फर्स्ट है और इस वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन ही लिए हैं, लेकिन आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इंक्रीज करूंगा और लेवल भी आपको अच्छा करूंगा। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल अगर आपको 15 प्लस 18 प्लस स्कोर करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। दोस्तों, मैं आपको गारंटी लेता हूँ, अगर आपने इस सीरीज को अच्छे से स्टडी कर लिया, इस 1500 क्वेश्चन के आपको कंसेप्ट आपने क्लियर कर लिए तो आपके एग्ज़ाम में 7 से 8 क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपको एग्ज़ाम में इस सीरीज से देखने को मिल जाए। दोस्तों, मैं आपको एग्ज़ाम में जो इस सीरीज़ में क्वेश्चंस कराऊंगा आपके अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स से कराऊंगा। मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोग मैनेज करिएगा। और मैंने इंग्लिश में क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं, मैं आपको इंग्लिश में प्रोनाउंसिएट कर दूंगा। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया है, चालकता का एसआई यूनिट बताना है। दोस्तों, चालकता या वैद्युत चालकता, इसे वैद्युत चालकता या चालकत्व भी बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसका जो हम डिनोट करते हैं, इसे कैपिटल जी से डिनोट करते हैं और जी इक्वल टू होता है 1/r। तो दोस्तों, यहाँ पर हम अगर यूनिट निकालेंगे तो आर की होती है ओम, तो ओम ऊपर जाएगी तो हमारा दोस्तों आ जाएगा ओम यूनिवर्स। तो हमारी यूनिट आ जाएगी। दोस्तों, ओम यूनिवर्स, इसका जो दूसरा मात्रक होता है दोस्तों सीमेन होता है। ओम यूनिवर्स इक्वल टू सीमेन। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर दो ही मात्रक होते हैं, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने दो मात्रक लिए थे जिससे आपको दोनों मात्रक क्लियर हो जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी संयुक्त सूत्रदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए, दोस्तों आपको संयुक्त सूत्रदर्शी की विभेदन क्षमता का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। विभेदन क्षमता इक्वल टू होता है 2n साइन अल्फा अपॉन लिम्डा वेवलेंथ। और अगर दूरदर्शी की बात करें तो उसका होता है दोस्तों विभेदन क्षमता का फार्मूला डी अपॉन 1.22 लेमडा। दोस्तों, हमें उससे मतलब नहीं है, इसमें हमने केवल सूक्ष्मदर्शी से मतलब है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं विभेदन क्षमता केवल निर्भर कर रही है हमारी जो निर्भर कर रही है 1/लेमडा पर। तो दोस्तों, जिसका अगर लेमडा ज़्यादा होगा उसकी विभेदन क्षमता कम होगी। यहाँ विभेदन क्षमता बढ़ाने की बात की जा रही है, तो इसलिए जिसका लेमडा कम होगा, लेमडा कम को किसका होता है, सबसे कम बैंगनी का होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पर लीना लिया है विबग्योर। तो वायलेट का सबसे कम लेमडा होता है तो वेवलेंथ सबसे कम होती है और रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। सो यहाँ हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नीले प्रकाश का प्रयोग करेंगे जिससे हमारी लेमडा कम हो जाएगा और विभेदन क्षमता अधिक हो जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज दोस्तों, मैंने इस सीरीज के लिए जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। सो बने रहिए इस वीडियो के साथ। एक कण को एक समान वर्ती गति एक कण हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक समान वर्ती गति कर रहा है। तो किस समय इसका वेग सदिश और त्वरण सदिश एक ही इसमें से आपको ऑप्शन चूज करना है। तो दोस्तों, एक समान वृत्तीय गति है, किसी कण का वेग और त्वरण एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। और आपको ध्यान रखना है वृत्तीय गति में चाल, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा कांस्टेंट रहती हैं, ये आपको ध्यान रखना है एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है कि हमारा वेग बदलता रहता है, इसका रीजन है क्योंकि वेग का दिशा बदलती रहती है। दोस्तों, आपको यहाँ से 2-3 पॉइंट और भी ध्यान रखने हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। दो आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू एक दूसरे से निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनके बीचों बीच हमें कौन सा पॉइंट यहाँ पर हमारा सेटिस्फाई करा रहा है ऑप्शन का। तो दोस्तों, इनके बीचों बीच की बात करें तो हमारा विभव तो शून्य होगा लेकिन हमारी वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन देख लीजिए, वैद्युत विभव शून्य, वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं पर वैद्युत विभव शून्य, हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दोस्तों, आप इसको एज ए नोट पॉइंट याद रख लीजिए। आपको कुछ क्वेश्चन एज ए नोट या रिजल्ट याद रखने होंगे जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी आसानी रहे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। वोल्टमैन स्थिरांक की विमा, एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। तो आप इसके ऑप्शन देख लीजिए। इसके ऑप्शन होगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 थीटा की पावर -1। अब दोस्तों, यही विमा जो अन्य यूनिट मात्रकों की होती है, दोस्तों अगर कहा जाए ऊष्मा चालकता, ऊष्मा चालकता की भी यही विमा होती है। और अगर कहा जाए जल तुल्यांक या फिर एंट्रोपी, एंट्रोपी की बात कर दे तो तीनों की यही सेम होती है, चारों की ये वाली। कई बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी विमा किसके समान है, तो आपको याद रखना होगा। अब दोस्तों, जो हमारा पहला ऑप्शन में दिया है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, दोस्तों हमारा प्रेरकत्व एल की विमा है।
ये वाली। और MT-2 दोस्तों हमारा पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन की विमा दी गई है। और जो दोस्तों ये तो आप सभी जानते होंगे, पिछले साल का क्वेश्चन है। कैपिटल जी की विमा है M इनवर्स LQ T⁻²। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 थी, किसी बहुपरमाणुविक गैस का CP बताना है। दोस्तों आपको सबसे पहले गामा निकालना होगा। गामा इज इक्वल टू होता है 1+2/f। और दोस्तों बहुपरमाणुविक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 6, द्विपरमाणुविक के लिए 5 और एक परमाणुविक के लिए 3 होती है, सॉरी। तो दोस्तों बहुपरमाणु के लिए यहाँ पर 6 रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1+2/6। तो यहाँ से हमारा जो गामा निकल आएगा 8/6 आ जाएगा। दोस्तों अब यहाँ से आइए देखते हैं, जब भी हमें CP और CV निकालना है तो 8/6 में यहाँ से हम केवल R/2 का इंटू करेंगे। मैंने जैसे याद रख लिया है, आप दूसरा तरीका भी आप कोई जानते होंगे, लेकिन मैंने दोस्तों ये ट्रिक आप समझ लीजिए। R/2 कर लीजिए, ऊपर वाला CP हो जाएगा, नीचे वाला CV हो जाएगा। R/2 करेंगे तो यहाँ से हमारा 4R आ जाएगा। तो हमारी CP आ जाएगी 4R, CV आ जाएगी 3 दूनी 6 3R। तो दोस्तों आप इस तरह भी क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। तो हमारे दोस्तों यहाँ पर 2 गलत दिया है, केवल 4R हो जाएगा, मैंने गलती से लिख दिया था। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 1/10 ओम के 10 प्रतिरोधों को न्यूनतम कितने प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों जब भी किसी संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना होता है, तब हम उसे पैरेलल में जोड़ते हैं, समांतर में जोड़ते हैं, पैरेलल। और जब अधिकतम प्रतिरोध ज्ञात करना होता है तो श्रेणी में जोड़ते हैं। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब देखते हैं दोस्तों, 1/2 ओम के 10 प्रतिरोध होगा। अगर हमें न्यूनतम ज्ञात करना है तो R पैरेलल निकालना होगा। दोस्तों आपने पढ़ा होगा बेसिक सा फार्मूला, R/N। जितना प्रतिरोध है 1/10 ओम का प्रतिरोध है, और N मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, कितने प्रतिरोध है यहाँ पर दोस्तों, 10 प्रतिरोध है। तो 10 की जगह पर यहाँ 10 करेंगे तो 10 का इंटू हो जाएगा, हमारा दोस्तों आ जाएगा 1/100। हमारा ऑप्शन C राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, दो कारें M1 M2 द्रव्यमान वाली हैं जो R1 R2 त्रिज्याओं के वृत्तीय पथ पर गतिमान है। तो उनकी चालें इस प्रकार हैं कि वे इस समय T में एक चक्कर पूरा करती हैं। तो उनकी कोणीय चालों का अनुपात बताना है। तो दोस्तों आपको इसे नोट पॉइंट नोट कर सकते हैं। किसी वृत्तीय पथ पर सर्कुलर मोशन में किसी कण की कोणीय चाल में कोणीय चाल उसके मार्ग, त्रिज्या या रेडियस या मास पर बिल्कुल निर्भर नहीं करती, वो हमारे हमेशा इक्वल होती है। तो दोस्तों इसका जो कांस्टेंट होती है, हमारा ऑप्शन C राइट हो जाएगा, 1:1। कोणीय चाल मार्ग पर, रेडियस पर, मास पर, इन सभी पर निर्भर नहीं करती है। तो हमारा ऑप्शन C राइट हो जाएगा। आप इसको एज ए नोट पॉइंट याद रख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, यंग के एक प्रयोग में जब किसी तार की लंबाई दोगुनी व त्रिज्या आदि कर दी जाए। दोस्तों यंग के एक प्रयोग में, दोस्तों यंग हमारा होता है गामा मॉडुलस होता है, यंग मॉडुलस प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति होता है, हमारा फॉर्मूला होता है। और प्रतिबल होता है F/A और विकृति होता है डेल्टा L/L। तो दोस्तों आपको यहाँ से कुछ नहीं ध्यान रखना है। आपको पूछा जा रहा है यंग मॉडुलस, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा यंग मॉडुलस केवल मटीरियल ऑफ नेचर, मटीरियल पर निर्भर करता है। मटीरियल ऑफ वायर किस पदार्थ का बना है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इसकी लंबाई दोगुनी या कुछ करने से इसकी यंग मॉडुलस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, रिमेन सेम, इट विल रिमेन सेम, ये हमारा सेम रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक गोली साबुन के बुलबुलों को त्रिज्याएँ R1 R2 हैं। दो बुलबुलें हैं जिनकी त्रिज्याएँ दी गई हैं R1 R2। जब दो समतापी दशाओं मिलते हैं तो उनकी परिणामी बुलबुले R की त्रिज्या बतानी है। दोस्तों आपको इसका डेरिवेशन नहीं करना है, आपको कायदा रिजल्ट याद रखना है, नोट पॉइंट याद रखना है। दोस्तों इस पर क्वेश्चन आ चुका है नेवी के एग्ज़ाम में, और दोस्तों आपको इसका डेरिवेशन करेंगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। कुछ क्वेश्चन आपको याद रखना भी आना चाहिए, कुछ क्वेश्चन आप याद रखेंगे तो आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। सो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, एक कार्नो इंजन की दक्षता और रेफ्रिजरेटर का प्रशीतक गुणांक में संबंध बताना है। तो दोस्तों बीटा इक्वल टू होता है 1 - ईटा अपान ईटा। बीटा हमारा होता है दोस्तों रेफ्रिजरेटर का प्रशीतक गुणांक, और ईटा होता है दोस्तों कार्नोट इंजन की दक्षता। तो दोस्तों अगर हमें ईटा निकालने को कहा जाए तो 1 - T2 अपान T1 होता है दोस्तों। और हमारा T1 छोटा होगा, T2 बड़ा होगा, सॉरी T1 हमारा बड़ा होगा, जो हमारा स्रोत का ताप बड़ा होगा और सिंक का ताप कम होगा। आप यहाँ से ईटा निकाल सकते हैं और ईटा से बीटा भी इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। सो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी प्रक्षेप की चाल उच्चतम बिंदु पर प्रारंभिक की 1/√2 गुनी है, तो उसकी क्षैतिज पदार्थ बतानी है। दोस्तों मैंने कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन अपने चैनल पर करा रखा है,
आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। कंप्लीट प्रोजेक्ट एनिमेशन, सारे क्वेश्चन, हर टाइप के कंसेप्ट और क्वेश्चन करा रखे हैं। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो दोस्तों एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द पीक पॉइंट हमारा केवल यू एक्स बचता है, 36 घटक बचता है जो होता है यू कॉस थीटा, और हमारा यू आई जो होता है यू आई साइन थीटा वो हमारा शून्य हो जाता है। और दोस्तों यू एक्स बराबर होता है दोस्तों, इसमें दिया है किसी उच्चतम बिंदु पर प्रारंभिक की यू बाई रूट टू गिनी है। तो ये हमारा प्रारंभिक की 1/√2 गिनी है 36 घटक, और यू कॉस थीटा हमारे बराबर दिया है। तो यू से यू कैंसिल आउट करेंगे तो कॉस थीटा बराबर है यहाँ पर √2 1/√2, और ये कितने का मान होता है दोस्तों 45 का मान होता है। तो हमारा थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45। तो दोस्तों हमें रेंज निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आर इजकल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो दोस्तों यहाँ पर साइन 2 थीटा, थीटा की वैल्यू जब 45 रखेंगे तो यहाँ पर 90 आ जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1। तो यू स्क्वायर बाई जी हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 दिया है। यदि किसी टर्मिनल किसी सेल का, दोस्तों यहाँ पर सेल लिखना मैं भूल गया, यदि किसी सेल की बात की जा रही है, सेल का टर्मिनल विभवांतर 5 वोल्ट और विद्युत वाहक बल 15 वोल्ट है, तो सेल की दक्षता बतानी है। तो दोस्तों आपको सेल का एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एन बराबर होता है वी अपॉन ई, टर्मिनल विभवांतर बटे विद्युत वाहक बल इंटू 100% करने के, अगर 100% में पूछा गया है। और दूसरा फार्मूला पर पूछा गया, अगर रेजिस्टेंस के टर्म में पूछा जाए तो आप कैसे करेंगे, तो उसका इफिशियंसी निकालने का होता है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू 100। तो दोस्तों यहाँ पर दो फार्मूले आपको याद रखने हैं इफिशियंसी निकालने के। अब यहाँ पर ये वाले फार्मूले का यूज होगा, ये देखते हैं कैसे करेंगे। तो ईटा इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन ई, तो वी हमारा दिया है 5 वोल्ट और ई दिया है विद्युत वाहक बल 15 इंटू 100। दोस्तों यहाँ पे काटेंगे तो हमारा 0.33 आ जाएगा इंटू 100। दोस्तों 2 डेसिमल इधर लाएंगे तो 33.3 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, एक खोखले गोले की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसके पृष्ठ पर विभव 12 वोल्ट है और इसके केंद्र से 2 सेंटीमीटर दूरी पर हमें विद्युत विभव निकालना है। तो दोस्तों आपको इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। किसी खोखले गोले के जितना ही पृष्ठ पर विद्युत विभव होता है, जितना पोटेंशियल पृष्ठ पर होता है उतना ही भीतर होता है, ये हमारा पोटेंशियल सेम रहता है। और केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। दोस्तों आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पृष्ठ पर विद्युत विभव हमारा 12 वोल्ट है, सो हमारे अंदर भी 12 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 दिया है। दो दर्पण एक दूसरे से 36 डिग्री पर झुके हैं। ओके, इसके मध्य समद्विभाजक पर कोई ऑब्जेक्ट रखने पर कितने प्रतिबिंब बने हैं। दोस्तों यहाँ पर समद्विभाजक दिया है। जब भी प्रतिबिंब की संख्या निकालने का क्वेश्चन आए 360/थीटा करेंगे। थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई 36, तो 36 क्या आते हैं यहाँ पर हमारा 10 आ गए। दोस्तों अगर समद्विभाजक की बात कहेगा तो हमारा जो इवन नंबर आएगा वही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर समद्विभाजक ना दिया होता तो 10 - 1 कर दे के 9 आ जाता, हमारा 9 राइट आंसर हो जाता। लेकिन अगर यहाँ पर समद्विभाजक की बात की गई है तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन 10 होगा। सो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर समद्विभाजक ना कहता तो हम 9 क्लिक करते। सो आई होप क्वेश्चन आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स होता है यदि पृष्ठ के भीतर इन वैद्युत द्विध्रुव रखे हुए हों। दोस्तों किसी भी वैद्युत फ्लक्स के अंदर, किसी बंद पृष्ठ के अंदर अगर वैद्युत द्विध्रुव रख दिया जाए सो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमेशा शून्य आता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आप इसको एज अ नोट पॉइंट, एज अ कंसेप्ट आप इसको याद रख लीजिए। इस पर भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन जाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। तो दोस्तों गामा किरणें हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, ये हमारी नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। चौक कुंडली ऐसी होती है। दोस्तों इसमें से आपको चौक कुंडली का गुण बताना है। दोस्तों एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है, एनडीए के एग्जाम में 2015 में आप देख सकते हैं। तो चौक कुंडली में दोस्तों प्रेरकत्व और प्रतिरोध दोनों अधिक होते हैं, आपको इसको याद रखना है नोट पॉइंट की तरह। चौक कुंडली में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी चौक कुंडली में उसका प्रेरकत्व भी अधिक होगा और उसका प्रतिरोध भी अधिक होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त करेंगे। तो दोस्तों निकाल प्रिज्म का यूज करते हैं, ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। दोस्तों
पोलेराइड फिल्म, कई बार हमारे एग्ज़ाम में आया है क्वेश्चन, अभी पिछले एग्ज़ाम में था कि हमारे जो चार पहिया वाहनों के शीशों में कौन सी फिल्म यूज होती है। तो दोस्तों पोलेराइड फिल्म यूज होती है जो हमारी लाइट की इंटेंसिटी को कम कर देती है, अध्रुवित कर देती है प्रकाश को। सो इसमें से ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 दिया है युग्म उत्पादन में, तो आपको इसमें से राइट ऑप्शन चूज़ करना है। दोस्तों युग्म उत्पादन होता क्या है, जब गामा किरण, जहाँ जब गामा फोटान हमारा एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटान में टूट जाता है, तो हमारा दोस्तों हमारा युग्म उत्पादन होता है दोस्तों। और ये हमारे A1.51 MeV एनर्जी इमिट करता है, ये भी हमारी 0.51 MeV एनर्जी इमिट करता है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन था कि युग्म उत्पादन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी बतानी है, तो दोस्तों दोनों को ऐड करने के 0.02 MeV रिक्वायर्ड एनर्जी होगी किसी भी फोटान के युग्म उत्पादन हेतु। तो दोस्तों ये रहे इस सीरीज़ के पार्ट 1 के क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करिए। आप इस वीडियो को अच्छा रिस्पांस देंगे तो मैं जल्दी ही इसका पार्ट 2 लाऊंगा। दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके एग्ज़ाम तक आपके काफ़ी हेल्प करने वाला हूँ आपके स्टडी रिलेटेड। आपका अगर आपको एग्ज़ाम में फ़िज़िक्स में 15 से 18 क्वेश्चन 18 मार्क्स श्योर करने हैं, तो आपको इस सीरीज़ के साथ बने रहिए, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो मिलता हूँ तब तक के लिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।